नमस्ते साथियों, मैं विकास नाथ। मैं भावना नागर। मैं प्रियंका बनर्जी। और मैं विकास कुमार। हम एकजुट संस्था में पीएलए प्रक्रिया के द्वारा होने वाले प्रशिक्षण व उससे संबंधित सामग्री निर्माण करने वाले टीम के सदस्य हैं। पीएलए प्रशिक्षण और इससे जुड़े सामग्रियों की तैयारी हम लोग एक साथ किया करते हैं, परंतु पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना वायरस महामारी के फैलने को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण हम सभी अपने अपने राज्य, जैसे कि मैं झारखंड, मैं पश्चिम बंगाल। मैं राजस्थान। मैं मध्य प्रदेश। हम अपने अपने घरों में बैठकर ऑनलाइन सुविधा के साथ पीएलए बैठक करने के विषय में चर्चा करेंगे। आज हम पीएलए की जिस बैठक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उससे हमें समुदाय स्तर पर यह समझ बनाने में मदद मिलेगी कि गाँव पे सुविधाएं पहुंच जाने के बावजूद भी ऐसे कौन से लोग हैं जो उन सुविधाओं को लेने से चूक जाते हैं या कुछ सुविधाओं के को लेकर छूट जाते हैं। इस समझ बनाने में हम एक गतिविधि का सहारा लेंगे जो समुदाय स्तर पर समुदाय के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए समझ बनाने में हमारी मदद करेगी। इस गतिविधि को कदम का खेल कहते हैं। कदम का खेल एक बहुत ही प्रभावी अभ्यास है। ये समुदाय को ये सोचने में मदद करता है कि कैसे अभी भी लोग सेवाओं से वंचित हैं और उन तक सेवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, और वे एक दूसरे की मदद करके ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि सब सेवाएं सबको मिलें। और इस खेल को खेलने से पहले गांव की ही कुछ महिलाओं के साथ इसकी तैयारी की जाती है और उसके बाद बड़े समूह के समक्ष में इसको खेला जाता है। ये वो सदस्य हैं जिनके साथ खेल की तैयारी की गई है। खेल के दौरान इनसे कुछ प्रश्न किए जाएंगे और यह प्रश्न आंगनवाड़ी की सेवाओं से संबंधित होंगे। जिन लोगों ने सेवाओं का लाभ लिया होगा वह एक कदम आगे बढ़कर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। आप में से जिन साथियों ने आंगनवाड़ी में अपने गर्भ का पंजीयन करवाया था, कृपया एक कदम आगे बढ़ें। आप में से जिन लोगों ने आंगनवाड़ी से पोषाहार की सुविधा प्राप्त की है, कृपया एक कदम आगे बढ़ें। आप में से जिन लोगों ने अपने बच्चों का पूर्ण टीकाकरण करवाया है, कृपया एक कदम आगे बढ़ें। आप में से जिन लोगों ने अपने बच्चों के लिए कृमि की दवा प्राप्त की है, कृपया एक कदम आगे बढ़ें। अभी हमने देखा कि प्रत्येक सवाल पर कुछ लोग आगे बढ़ते गए, कुछ लोग बीच में रहे और कुछ लोग बिल्कुल पीछे छूट गए। यह दर्शाता है कि समुदाय स्तर पर मिलने वाली सेवाओं का लाभ समुदाय के लोग समान स्तर पर नहीं ले पाते हैं। इसके बाद हम समुदाय से ये सवाल करते हैं कि उनको क्या लगता है, ये लोग कौन लोग हैं जो सब सुविधा को प्राप्त करते हुए एकदम आगे तक बढ़ गए। ऐसे कौन कौन लोग हैं जो बीच में ही कुछ सुविधा का लाभ लिए लेकिन अंत तक नहीं ले पाए, और ऐसे कौन कौन लोग हैं जो एक भी सुविधा का लाभ नहीं उठा पाए। समुदाय से सब प्रतिक्रिया आने के बाद हम पात्र से पूछते हैं कि वो किस सवाल में वहां पे खड़े हुए हैं और उनके सुविधा प्राप्त न करने के पीछे का कारण क्या है। मेरा घर आंगनवाड़ी से बहुत दूर है। मुझे पता नहीं चल पाता है कि आंगनवाड़ी में कब पंजीयन हो रहा है और कब राशन मिल रहा है, इसलिए मैं कोई सुविधा नहीं ले पाती। मैं दैनिक मजदूरी का काम करती हूँ। सुबह काम पे जाती हूँ और शाम को काम से वापस आती हूँ। आंगनबाड़ी की सेवाओं का लाभ लेने का समय मुझे नहीं मिलता है। एक बार लगवाया था टीका, लेकिन मेरे बच्चे का पैर इतना सूज गया और रात भर रोया, चिल्लाया, इतना परेशान रहा, तब से मैं दोबारा कभी टीकाकरण करवाने नहीं जाता हूँ। मेरा घर आंगनबाड़ी के बगल में, जिस कारण से सुविधाओं से जुड़ी जानकारी मुझे समय पे मिल जाती है और मैं सारी सुविधाओं का लाभ ले पाता हूँ। मैं सरपंच के परिवार से हूँ और मुझे सारी सेवाओं सुविधाओं की जानकारी समय पर मिल जाती है और इसीलिए मैं सारी सेवाओं को ले पाती हूँ। हम सभी ने अभी देखा कि कौन लोग पीछे रह जाते हैं और किस कारण से वे पीछे रह जाते हैं। इसके बाद हम समुदाय से सवाल करते हैं कि हम सब मिलकर ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो लोग पीछे छूट गए वो आगे तक बढ़े और सब सरकारी सुविधा का लाभ उठाए। हम लोग एक एक पात्र को लेते हैं जो पीछे रह गए और समुदाय से ये पूछते हैं कि हम सब मिलके इनके लिए क्या कर सकते हैं।
और समुदाय की मदद से हम उस पात्र को आगे तक बढ़ाते हैं। ये खेल तब तक चलता है जब तक हर पीछे छूटे हुए साथी को हम लोग समुदाय की मदद से आगे ना बढ़ा लें। जब सभी साथी फिर से एक पंक्ति में खड़े हो जाते हैं तो इस खेल को हम वहीं पे समाप्त करते हैं और बड़े समूहों में ये चर्चा करते हैं कि अगर हम इसी प्रकार गांव स्तर पर एक दूसरे की मदद करें तो सभी लोग समान रूप से सेवाओं का लाभ ले पाएंगे। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से पहले हम समुदाय के साथ खुले में इस प्रकार बैठक किया करते थे, पर अभी समय की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए शारीरिक दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, पर साथ साथ सामाजिक जुड़ाव को बनाए रखना भी बहुत आवश्यक है।